हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन शिफ्ट टू 1 का क्वेश्चन है बच्चों। ग्रेविटेशनल चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। A small point mass m is placed at a distance 2r from the center of a big uniform solid sphere of mass m and radius r। बोल रहा है कि कोई एक बिग सॉलिड स्फीयर है और जिसका मास m है और रेडियस r है। उसके 2r डिस्टेंस पे एक स्मॉल पार्टिकल रख दिया गया जिसका मास m है 2r डिस्टेंस पे सेंटर से। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द m ड्यू टू कैपिटल M बोलने का मतलब कि सॉलिड स्फीयर is F1. A spherical part of radius r by 3 is removed from the big sphere as shown in the figure. The gravitational force on m due to remaining part m is found to be F2. The value of F1 by F2. यहाँ बोल रहा है बच्चों कि ये कोई कंप्लीट स्फीयर है ना। तो कंप्लीट स्फीयर की वजह से इस पार्टिकल पे जो कि सेंटर से 2r डिस्टेंस पर रखा गया है इस पे फोर्स F1 है। अब बोल रहा है कि जब उसमें से इतना पार्ट हम रिमूव कर देंगे जिसका रेडियस r by 3 है, ठीक है, तो अब नया फोर्स F2 आएगा। तो बोल रहा है कि वो रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे रहा हूं। देखिए यहां पर ये हम लोगों के पास है एक स्फीयर है ना। ये हम लोगों के पास एक स्फीयर है। तो ये जो स्फीयर है ना, थोड़ा साइज बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो इससे 2r डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स है ना, ये हमें दिया हुआ है F1 जो कि Gmm बाई 2r का स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि सेंटर से 2r डिस्टेंस पे है। ओके, क्योंकि देखो मास पूरा कॉन्सेंट्रेट कहाँ होगा, सेंटर पे, क्योंकि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो सेंटर पे मास पूरा m कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कैपिटल M। अब बोल रहा है कि इसी स्फीयर से, है ना, अब बोल रहा है कि इसी स्फीयर से हम लोग एक दूसरा यहाँ पर r/3 रेडियस का पार्ट निकाल देंगे बाहर में, है ना। बोला कि इसी स्फीयर से ना एक छोटा सा पार्ट निकालना है हम लोग को बाहर में r/3 रेडियस का। ठीक है, अब देखिए होता क्या बच्चों, जब यहाँ से r/3 रेडियस का बाहर निकालेंगे ना तो इतना पार्ट जो है ना खाली हो जाएगा, है ना। मतलब कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मास इधर तो होगा पूरा, है ना, ऐसे, बट जो ये वाला पार्ट है ना पूरा खाली रहेगा। तो जब कंप्लीटली ये पूरा फील्ड था, मतलब कंप्लीटली जब मास पूरे सॉलिड स्फीयर में था यूनिफॉर्मली, तो सेंटर पे मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ लग गया, बीच में एकदम बिल्कुल, है ना, ज्योमेट्रिक सेंटर पे। बट अब क्या हो गया, इतना पार्ट खाली हो गया तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब सेंटर ओरिजिनल यहाँ पे था बट अब जो सेंटर ऑफ मास होगा ना कहीं इधर में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर आप रिमेनिंग बॉडी का मास निकाल के सॉल्व करेंगे ना तो उसमें एक झंझट क्या आएगा कि आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज करके देखना पड़ेगा कितना इधर में शिफ्ट हुआ, क्योंकि इधर मास खाली हुआ ना, तो इधर तो मास पूरा कंप्लीटली है इस वाले साइड में। तो जिधर हेवियर मास होगा उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है। तो फिर आपको पूरा डिस्टेंस यहाँ से अगेन निकालना पड़ेगा कि अब कितना होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस 2r था ना, तो ये वाला तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा, फिर ऐड करना पड़ेगा 2r में। समझ रहे हो ना आप जो बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो इसलिए क्या होगा कि आप इतने चक्कर में पड़िए ही मत, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के चक्कर में नहीं पड़े आप, है ना। सेंटर ऑफ मास के चक्कर में पड़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर कि आपको जब F2 निकालना है तो ये तो मालूम ही है कि ओरिजिनल सेंटर से 2r डिस्टेंस पे है, ठीक है, यहाँ पे ये पार्टिकल। ओके, तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि कितना मास रिमूव हुआ है। तो आप लिखेंगे कि 4/3 इंटू πr³ में मास m था जब कंप्लीट स्फीयर था, तो यूनिट में कितना हो जाएगा, तो m/4/3 πr³। ठीक है, तो r/3 रेडियस में कितना होगा, तो 4/3 πr/3, है ना, क्यूब। मास कितना होगा, तो m/4/3 πr³ इंटू 4/3 πr³/27। तो ये कैंसिल, तो यहां से ये m/27 आएगा। तो जो मतलब जो मास रिमूव हुआ ना वो हमको मालूम हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो F2 लिखेंगे आप, मैं सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ इसको लिखने का, कि आप F2 के बारे में ये लिखेंगे
कि F2 कितना होगा, तो F1 मतलब कंप्लीट बॉडी की वजह से जो फोर्स था वो, माइनस ये जो बॉडी रिमूव हो रहा है ना वो अपना फोर्स लेके हट जाएगा वहां से। मतलब जब ये बॉडी एक साथ था ना इसके साथ, ठीक है, तब F1 था, बट जब ये बॉडी बाहर निकला ना तो अपना ये ग्रेविटेशनल फोर्स लेके बाहर हट गया, मतलब इस कंपटीशन से बाहर हो गया। ठीक है, तो अब जो रिमूव्ड बॉडी है ना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहां लिख देंगे आप। तो कंप्लीट बॉडी का कितना था, Gmm/2r का होल स्क्वायर। रिमूव्ड बॉडी का आप लिख देंगे G इंटू एम डैश इंटू एम बाई, अब ये कितने डिस्टेंस पे है देखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए अगर ये कंप्लीटली 2r डिस्टेंस पे है और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस अगर r है कंप्लीट स्फीयर का, ओके, तो इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, यहां से लेकर के सरफेस तक का डिस्टेंस कितना होगा, r/3, है ना। और ये r हो गया, क्योंकि अगर ये 2r है और ये यहां से यहां तक ये r है तो ये तो r होगा ही ना, तो r और r/3 कितना हुआ, पूरा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ वो तो 4r/3 हो गया, है ना। तो आप लिखेंगे यहां पर 4r/3, ठीक है। तो आप लिख देंगे 4r/3 का होल स्क्वायर। तो ये Gmm/2 मतलब ये हो जाएगा 4r² माइनस G इंटू m/27 रखो, तो 27 तो बच्चों यहाँ नीचे आ जाएगा, है ना। और ये 4r² क्या लिखोगे आप, 16r² और 3 का स्क्वायर 9 जो कि यहाँ हो जाएगा, है ना। तो ये 3, ओके। और अब यहाँ से देखो, यहाँ से Gmm/4² को हम लोग कॉमन कर लें, तो Gmm/ है ना, ये हो जाएगा 4r² कॉमन, तो 4r², तो फिर बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1 है ना, पूरा 1, और ये हो जाएगा यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 और ये 3 12, तो ये 1/12, तो अब हो जाएगा Gmm/4r² इंटू 11/12, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 1 लिखे थे ना, जरा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और ठीक से देखिए तो कितना सिंपल तरीके से आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, है ना। तो अब अगर आप F1/F2 लिखेंगे तो आप F1 लिखेंगे Gmm/4r², ठीक है, अपॉन Gmm/4r², बट इंटू में 11/12 लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो 12/11, तो यहां से आ जाएगा कि F1/F2 इज इक्वल टू 12/11। तो ये हो जाएगा बच्चों आंसर में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।